दोस्तों, कहते हैं ना कि जो सपने देखता है वही उन्हें पूरे भी करता है। इंसान की जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बशर्ते आप सपना बड़ा देखिए और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पिता किसी सेठ के घर काम किया करते थे। कभी कभी वो भी अपने पापा के साथ वहाँ चला जाया करता था। वो देखता था कि उसके पापा क्या काम करते हैं। उसके पिता वहाँ पर गाड़ी साफ करने का काम किया करते थे। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को वहाँ साफ करते थे। बच्चे को ये देखकर बड़ा ही बुरा लगता था। वो सोचता था कि मेरे पापा बड़ी बड़ी गाड़ियां साफ करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आए जब मेरे पापा इन गाड़ियों में खुद बैठे और हमारे पास भी ऐसा ही बड़ा घर हो। एक दिन उस बच्चे के टीचर ने उन लोगों को निबंध लिखने के दिया और कहा कि बच्चों कल सभी को अपने अपने सपने के ऊपर निबंध लिखकर लेकर आना है। तो सभी बच्चे अपना अपना सपना निबंध में लिखते हैं और अपने टीचर को अपनी कॉपी सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट डे टीचर उन सभी का रिजल्ट लेकर आता है तो सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, सब पास हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा फेल हो जाता है। उसे कुछ बात समझ में नहीं आती। वो अपने सर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सर आखिर मैं फेल क्यों हो गया। तब उसके सर कहते हैं कि बेटा, जो आपके बस में है वो सपना लिखना था। आपने लिखा है कि आपके पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, लेकिन आप अपनी हालत देखो, आप कभी उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तब टीचर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ, तुम घर जाओ और फिर से अपना सपना दोबारा लिख कर लेकर आओ। तो बच्चा वहाँ से घर चला जाता है। वो घर जाकर बस यही सोचता रहता है कि उसने आखिर ऐसा क्या लिख दिया। रात को सोने से पहले भी वो अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसको वही सपना उसके दिमाग में घूम रहा होता है कि उसके पापा के पास भी एक दिन बड़ी गाड़ी और बड़ा घर होगा और एक दिन उसके पापा भी बड़ी गाड़ी में बैठेंगे। ये सोचकर नेक्स्ट डे वो सर के पास जाता है और कहता है कि सर, आपको मुझे फेल करना है तो कर दीजिए, लेकिन मैंने जो सपना देखा है मेरा सपना वही रहेगा और वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इतना सुनकर उसके टीचर कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो उसे फेल कर देते हैं। कई साल बीत जाते हैं और उसी स्कूल में एक दिन एक आदमी अपनी सक्सेस की स्टोरी सुना रहा होता है और वही टीचर अब बूढ़े हो गए होते हैं। तो वो नीचे बैठकर उस आदमी की सक्सेस स्टोरी बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं। स्पीच खत्म होने के बाद वो आदमी नीचे उतरता है और अपने टीचर के पैर छूकर कहता है कि सर, मैं वही बच्चा हूँ जिसे एक दिन आपने उसका सपना लिखने के बाद फेल कर दिया था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप सपना जरूर देखिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।